वेलकम बैक मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों, आपका स्वागत है। हम लोग बायोसेवर्ट्स क्लास सीख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशन और यूनिट्स जान चुके हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन सीख चुके हैं। अब आज के क्लास में हम लोग बायोसेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन सीखेंगे, यानी कि यूजेस। आप अगर नोट्स बनाने के इच्छुक हैं तो चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ, ये तो हेडिंग हो गई। 3 एप्लीकेशंस आपको मैं सिखाऊंगा। पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर है, देखिए अगर कोई वायर है उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, कितनी? उसकी वजह से अगर साइड में उसके कहीं आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे तुम्हें फील्ड पता करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, वो बायोसेवर्ट्स की हेल्प से बनाने वाला हूं मैं। तो फर्स्ट नंबर डाल दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड नियर और करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड near a current carrying conductor of infinite length। infinite length याद है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से हम लोगों ने जो चार्ज था, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हुआ करता था, याद है किसी को? वहां ऐसे निकालते थे, वैसा ये कुछ यहां भी है, वो गॉस का एप्लीकेशन था। अब हम पढ़ने वाले किसका एप्लीकेशन? बायोसेवर्ट्स का। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो केवल बायोसेवर्ट्स का स्टेट करने को आता है, लेकिन अगर लॉन्ग बनेगा इसी टॉपिक पे तो लिखेगा स्टेट बायोसेवर्ट्स लॉ एंड डिटरमाइन, ये हेडिंग साथ में। या ऐसा आ सकता है, स्टेट बायोसेवर्ट्स लॉ एंड गिव एनी वन एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। ओके, फिलहाल आपको ऐसे 3 एप्लीकेशंस हम सिखाने के मूड में हैं। अभी तो एक ही ले लीजिए, फिर बाद में देखा जाएगा। तो चलिए इसको हम डिराइव करने वाले हैं। अब बहुत अच्छे से समझना है, एक इनफाइनाइट लेंथ का हम वायर बना रहे हैं। अब आप सोचोगे कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर बनेगा कैसे? मेरे बोर्ड में फैसिलिटी है इन्फिनिटी की। किसकी? इन्फिनिटी। शिफ्ट कर दो कर दो कर दो, करते रहो, चाहे जितना करते रहो, इन्फिनिटी तक चले जाओगे आप। बट हम बनाएंगे नहीं, दुखी ना हो, परेशान ना हो। एक वायर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब बहुत दूर दूर तक होगा, बहुत दूर दूर तक होगा। ठीक है, हम लोग उसके पास में कहीं निकालने वाले हैं। तो सपोज करिए ये कोई पॉइंट हमने ले लिया इस जगह पर P, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी dB, उसकी वैल्यू हम लोग ऑब्टेन करना चाहते हैं। बताने के लिए सुन लीजिए, ये हमने एक वायर लिया हुआ है, लेंथ इसकी कितनी ले ली हम लोगों ने? इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो I एम्पियर की फ्लो कर रही है। इसके छोटे से एक पार्ट को हमने चूज किया है, देखिए यहां पर, जिसकी लेंथ को हमने क्या नाम दे दिया है? DL लेंथ दे दी गई। ये हमारा, इसका लेबलिंग कर सकते हो आप E पॉइंट और F पॉइंट। ठीक है, यहां से एक सामने वाले वायर पे सीधा जो लाइन ड्रॉ है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री बन रहा है। उस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया है? G दे दिया। थोड़ा ध्यान देना, यहां से एक लाइन ज्वाइन करा दीजिए, ये वाली लाइन, इसकी R वैल्यू बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? R। और एक ऊपर से ले लीजिए, वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इनके बीच जो छोटा सा एंगल बन रहा है ना, उसको D5 नाम देना। ये मैंने क्या नाम दिया यहाँ इसका? इसकी वैल्यू कितनी बताई है? D5। थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने अंदर भी लिख दिया इसमें। और जो नीचे वाला हिस्सा, ये डाउन वाला, इसकी वैल्यू हमने 5 बोल दी है। ये चीज आप समझ लीजिए अच्छे से। तो इस डायग्राम के फॉर्मेशन को आप आराम से समझते जाइए, मैं थोड़ा साइड में रफली बता देता हूं। देखिए जैसे ये वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको आसानी रहेगी समझने में। इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा चूज कर ले रहे हैं DL लेंथ का। हम इस वायर की वजह से कहीं पर इस जगह, सपोज करिए कोई पॉइंट P है, यहां पर हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये dB लेट कर लीजिए आप आसानी से ऐसे। इस जगह से परपेंडिकुलर डालने के लिए मैंने बोला इसको G नाम दिया, इसको E दे दिया, इसको F दे दिया है। ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आर है। ध्यान से एक बात समझते जाना, ये जो छोटा सा एंगल बना यहां पर, इसको हमने लिखा है d5। क्या लिखा है?
और ये नीचे बना है इसको हमने फाई लिखा है। उस डायग्राम में इस तरीके से हमने शो किया है। अब आप आराम से थोड़ा समझ सकते हो। ये करंट जो फ्लो कर रही है इसको हमने क्या नाम दे दिया है, आई एम्पियर, और इस पॉइंट को हमने कह दिया क्यू। इस तरह डायग्राम पे अब हम लोग स्टडी करते हैं। देखो हमने आपको एक सिखाया था बायो-सेवर्ट्स लॉ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। बायो-सेवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है अगर आपको याद हो तो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इतना तो याद ही होगा मुझे लगता है। इसमें हम इस छोटे से ट्राइंगल को उठा रहे हैं, ध्यान देना, इन ट्राइंगल ई एफ जी दिखा सबको भाई। ई एफ जी ट्राइंगल में साइन थीटा यूज करिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो आपने 90 डाला इसके सामने, जो डीएल वो हाइपोटेनियस है, और ये थीटा एंगल इसके सामने जो ईजी है ये परपेंडिकुलर है। तो जब आप लिखेंगे तो साइन थीटा होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले नाम दे दीजिए ईजी, और हाइपोटेनियस का काम कर रहा है डीएल। इस चीज को बहुत आराम से समझना, ईजी इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा। क्या इतना मैटर समझ में आया या नहीं आया है? फिर बात को समझिएगा। मेन इश्यू हमारा इस ट्राइंगल पे है, ये डीएल लेंथ है। सॉल्व करने के लिए इनिशियली हमने डीएल लेंथ चूज की है। रिजल्ट हमें पूरे वायर के लिए चाहिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट के लिए भी चाहिए, इनफाइनाइट के दोनों के लिए चाहिए। तो हमने ये बना लिया फिलहाल डायग्राम। अभी हमने उस छोटे वायर की वजह से निकालने की कोशिश की है, बाद में हम लोग सीधा लिमिट यूज कर लेंगे। यहां जो हेडिंग है इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसमें दोनों वर्ड लगा लीजिए, इनफाइनाइट और फाइनाइट, तो बेटर लगेगा। दोनों का रिजल्ट हम बता देंगे एक साथ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो चलो हम पहले फाइनाइट की बात कर लेते हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो सीधा सीधा फार्मूला है बायो-सेवर्ट्स का। इस ट्रायंगल को उठाया हमने, कौन सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, एफ ई जी। यहां भी देख सकते हो एफ ई और जी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला हिस्सा 90 है, तो इसके ठीक सामने डीएल है कि नहीं है? तो डीएल क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। और ये थीटा ऊपर वाला, तो इसके ठीक सामने ये वाला हिस्सा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ईजी की वैल्यू डीएल साइन थीटा निकल आई। अब दोबारा सुनिए, जो रिमेनिंग हाफ ट्रायंगल आपके पास इधर का हिस्सा बचा, देखो ये, इसके एंगल की वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, यहां पर डी फाई। क्या नाम दिया है? ये छोटा वाला जो इतना हिस्सा बचा हुआ है, इसकी वैल्यू को हमने क्या बोला है, डी फाई। तो इस डी फाई के हिसाब से अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ई जी पी, ध्यान से सुनिए, ये ट्रायंगल ई जी पी की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की। तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, एक होता है आर्क इज इक्वल टू, याद है किसी को, या एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस ले लो। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने फार्मूला। एंगल को हमने डिफाइन किया, ये मोस्टली जब स्मॉल एंगल्स होते हैं वहां यूज करते हैं हम लोग। आर्क की जगह ये काम करेगा ईजी, और रेडियस की जगह ये डिस्टेंस आर काम करेगी। तो यहां से अगर ईजी की वैल्यू आपसे क्या निकालो तो क्या निकलेगी, आर डी फाइव। बहुत आराम से समझना, डेरिवेशन इक्वेशन 3 बन जाएगी हमारी। ये कौन सी बन जाएगी, इक्वेशन 3। अब सुनो, हमारे पास ईजी यहां भी निकला है और ईजी की वैल्यू ये भी निकली है। दोनों ईजी निकाले हम लोगों ने, देखो, तो दोनों इक्वेट करा लीजिए। तो जरा ध्यान से समझना, ये डीएल साइन थीटा किसके इक्वल बनने वाला है, आर डी फाई के, नहीं बनने वाला, बताओ। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो हम कह देंगे डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे भाई, हम डिस्कस कर दें आपको। अभी किसी को, प्रंजल भाई बताओ, कोई डाउट है? तो अब हम बात करते हैं, जब ये हमारा डीएल साइन थीटा निकल आया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे। देखो इक्वेशन 1 में डीएल साइन थीटा है ना, इसको हटा देंगे तो क्या पुट करना चाहते हैं मैं यहाँ पर बताओ, आर डी फाई। तो यूजिंग इक्वेशन, अभी लास्ट में आई 4 इन इक्वेशन 1, चलो ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, पहले पूरा समझ लेना तभी नोट करना। तो चलो रखने जा रहे हैं, देखो जरा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डीएल साइन थीटा हटा दिया, डीएल साइन थीटा हटा दिया, क्या पुट कर दिया जाके, आर डी फाई, और बाई क्या था, आर स्क्वायर। एक आर देखो कैंसिल आउट होने वाला है हमारे पास। तो dB इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी फाई बाई आर, इक्वेशन 5 डाल दो। अब सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा, इस जगह हमारा ये आर आ चुका है। क्या आ चुका है? आर। अब हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करने वाले। ये जो लोअर हमारा लोअर ट्रायंगल बना हुआ, देखो ये वाला, इसको यूज करने वाला हूं मैं, इस वाले हिस्से को। ये डिस्टेंस जो है इसको कोई लेट कर लो, ए लेट कर लो। क्या लेट कर लो? ये बेस ट्रायंगल में जो ए है इसको ए लेट कर लो। यहां से अगर हम आपसे कहें कि cos फाई करो, क्या करो? cos फाई निकालो, तो cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। यहां हाइपो की जगह क्या है इस ट्रायंगल में? आर, और बेस की जगह ए, तो इसे हम क्या लिखेंगे? ए बाई आर। यहां से अगर हम कहें आपसे आर की वैल्यू निकालो, तो क्या निकली? ए बाई cos फाई। ये इक्वेशन 5 में यूज कर दो। नाउ यूजिंग वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल की नाम लिख दो यहां पर, किस ट्रायंगल को यूज किया है? क्यू पी और ई। हाँ, क्यू पी ई ट्रायंगल का यूज करके हमने निकाला है। तो फ्रॉम ट्रायंगल क्यू पी और ई, इसका यूज करके हमने आर की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी फाइव बाई आर है, बाई आर की प्लेस पे ए बाई कॉस थीटा रखोगे तो कॉस ऊपर नहीं चला जाएगा? बताओ, ए बाई कॉस फाई यहां आ जाएगा? बताओ भाई साहब। अब सुनिए जरा, इस इक्वेशन को अगले स्टेप पे हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई बाई ए और डी फाइव। यहां पहुंच जाएंगे आपके नहीं पहुंच जाएंगे? बताओ। ये हमारा एक बिल्कुल फार्मूला बना छोटी सी वैल्यू डीएल के लिए, डीएल एलिमेंट के लिए बी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला बना है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले फॉर फाइनाइट लेंथ। पहले क्या निकालते हैं? फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ, तो हम लोग फाइनाइट लेंथ के लिए पहले बात करते हैं। तो चलो थोड़ा डायग्राम फिर वापस देख लो, बार बार यूज करेंगे डायग्राम का ही। फाइनाइट लेंथ का मतलब हमारा समझना, इस वायर की कोई फिक्स लेंथ ले लो अपने हिसाब से कोई भी। मैं इस डायग्राम का यूज कर रहा हूं गंदगी करने के लिए, ठीक है। ये ऊपर के हिस्से का नाम दे दो एक्स। क्या नाम दे दो? एक्स। कलर चेंज कर ले, तुम अच्छा लगेगा समझने में तुम्हें। ये एक्स पॉइंट है हमारा, और ये लोअर हाफ क्या है? वाई। क्या है? वाई। वो एक्स ही बन गया था, वाई। मैंने दो नाम दे दिए, मतलब आप एक्स वाई या कुछ भी दे दो, बहुत आराम से समझना, क्योंकि अब मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, अब मेन चीज है। देखो, हम चाहते हैं यहां से लेकर के, प्लीज ध्यान देना, और यहां तक वायर है हमारे पास। अगर हम फाइनाइट लेंथ की बात करेंगे तो वायर हमारा इस दोनों पॉइंट्स के बीच में है कि नहीं है? बताओ। इस पूरे वायर से अगर निकालना चाहते हो तो एक ट्रायंगल देखो, ये ऊपर का अपर हाफ बन रहा है, इसका कोई वैल्यू बोल दो। इसका नाम दे दिया हमने φ1। क्या नाम दे दिया? ऐसे लोअर हाफ में दे दो माइनस का φ2 होगा। ध्यान देना, उल्टा कॉन्सेप्ट है। हम अगर इसको इधर से मेजर कर रहे हैं तो इसको इधर से मेजर कर रहे हैं, तो साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब इतनी मॉडिफिकेशन हम उस डायग्राम में साफ साफ दिखा दे रहे हैं। तो देखो, हम ये पॉइंट ऊपर वाले को x नाम दे चुके हैं और लोअर वाले को y नाम दे दिया। हम पूरे एक्स वाई के बिटवीन निकालना चाहते हैं फाइनाइट अगर लेंथ है तो ये नीचे वाले हमने इसकी वैल्यू को क्या लिखा था? -φ2, और इसके ऊपर वाले को क्या लिखा था? φ1। अगर हम सपोज करें कि जो डी फाई है उसके लिए लिमिट यूज कर दें, देखो इधर से इधर तक, यानी पूरा शामिल करना मुझे, फुल, ये देखो पूरा शामिल करना मुझे, यानी अगर x से उठानी है तुम्हें लिमिट तो φ1 से स्टार्ट करोगे कि नहीं? बताओ। और अगर y तक जाना है तो हमें कहां तक जाना पड़ेगा? -φ2 तक। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे उसकी लिमिट देखना जरा क्या बनने वाली है। तभी तो कह रहा था अब असली चीज शुरू हो रही है। फॉर फाइनाइट लेंथ एक्स वाई, हम एक्स वाई लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर एक्स वाई लेंथ की बात करेंगे तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या बन गया? बी। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई बाई ए और डी फाई। अब सुनो, डी फाई है ना, यानी फाई के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो लिमिट होगी, लोअर लिमिट देखिए -φ2 से स्टार्ट हो रही है, और φ1 तक अगर हम लिख दे रहे हैं, देखो
तो पूरा वायर हमारा शामिल है कि नहीं, प्लीज एक बार फिर देख लो। अगर हम -φ2 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट हमारा, सॉरी कहां लिया था, इसी को चलो y कह दिया यहां तक, तो ये हम अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं -φ2 से, देखो जरा ध्यान से, -φ2 स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारे यहां से स्टार्टिंग माना जाएगा, और हम लोग φ1 तक पहुंच रहे हैं, मतलब x तक, तो पूरा वायर शामिल हो गया। फाइनाइट लेंथ के लिए हम लोगों ने इसको यूज किया है, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स आएंगी हमारी -φ2 से φ1। अब जरा देखना b क्या बनने वाला है, μ0/4π तो एज ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, हटाओ, i भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, और फाई देखो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है किसी को, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, माइनस एन कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा साइन फाई। भाई इंटीग्रेशन के फार्मूले तो याद कर लो तुम लोग, लिमिट यहां लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे φ1 φ2 जो भी है ये बैक में लिमिट लगा देते हैं। अब पहले अपर लिमिट यूज करेंगे, तो b इज इक्वल टू μ0/4π, बातचीत बिल्कुल नहीं, मजा नहीं आएगा फिर। साइन देखो यहां पर हम लोग पहले φ1 यूज करेंगे, ये फाई था, ठीक है, अब यूज करने वाला हूं φ1, माइनस साइन बाद में करेंगे, साइन अंदर लिख दो क्या, -φ2। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आकर के प्लस नहीं बना लेगा, बताओ, तो μ0/4πi साइन φ1 प्लस साइन φ2, बताओ। अच्छा, ये फॉर्मूला है फॉर फाइनाइट लेंथ। अगर कभी क्वेश्चन आपसे कह दे बाय द वे डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, क्या बोले, तो हमें इस स्टेप तक आना है। अब यही अगर क्वेश्चन हमसे कहते फॉर इनफाइनाइट लेंथ, तो सुनिए क्या चेंज आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ, वही यही लिख देते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ। सुनिए, लेंथ हम लोग इनफाइनाइट लेने वाले हैं, यानी ऊपर वाला x हमारा इन्फिनिटी चला जाएगा पॉइंट, और नीचे वाला y भी इन्फिनिटी चला जाएगा। जरा ध्यान देना, यहां से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वापस सुनिए प्लीज। ये जो y है हमारा कहां चला जा रहा है, देखो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, इन्फिनिटी पे जाने का मतलब ये वाली जो लाइन है वो थोड़ा ऐसे सीधी होती चली जाएगी कि नहीं, जैसे जैसे दूर बढ़ेगा देखो, तो जब वो इन्फिनिटी पे होगी तो ये लाइन कैसी हो जाएगी पता है किसी को, स्ट्रेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शंकराज भाई, ये स्ट्रेट हो गई, तो ये जो φ2 है कितना एंगल हो जाएगा बताओ, 90 हुआ। ऐसे ही ऊपर वाले के हिसाब से अगर हम बात करें, ये गिनापन करने के लिए बढ़िया डायग्राम बना लिया है ना, अगर हम ऊपर के लिए बात करें तो ये भी वैसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। तो ये वाला हिस्सा φ1 कितना हो गया, 90 हो गया। यानी अगर इनफाइनाइट लेंथ की बात करें हम, अगर इस वायर की लेंथ को इनफाइनाइट कर दो तो ये वाली लाइनें सीधी करनी पड़ेंगी मुझे, तो φ1 भी 90 और φ2 भी 90। जब भी हमसे क्वेश्चन कहे फाइंड आउट फॉर द इनफाइनाइट लेंथ, तो हम यहां पर कहेंगे फॉर इनफाइनाइट लेंथ φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 ईच। बताओ इससे आप एग्री हैं कि नहीं, और इसी फार्मूले में 90 पुट करता हूं, b इज इक्वल टू μ0/4πi/a साइन 90 प्लस साइन 90। देखो देखो सब लोग, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, तो b इज इक्वल टू μ0I/2πa। देखो जरा ध्यान से देखो प्लीज, देखो सभी लोग, जो रिजल्ट आया हमारा वो क्या आया है, इनफाइनाइट के लिए अगर आया है तो μ0I/2πa। ए है वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। इसको अगर यूनिट के साथ लिखने का मन हो तो क्या लिखोगे, टेस्ला। अच्छा एक बात सुनना, इन टर्म ऑफ आर, अगर कभी तुम्हें फार्मूला आसान तरीके से, हम लोग ज्यादातर डिस्टेंस को क्या लेते हैं, आर, तो ए सिंबल ना यूज करके अगर हम आर से लिखना चाहे इसी फार्मूले को, कुछ बुक्स में आपको आर से मिलेगा, तो इन टर्म ऑफ आर, यानी हमने क्या मान लिया, ये जो है उसको क्या मान लिया है, बस लेट कर लिया आर। ऐसा कुछ नहीं कि वो आर वो वाला आर आया है, ये आर हमने अपनी तरफ से लिख दिया है। मतलब ए ना लिखना चाहे बाय द वे, तो हम उस डिस्टेंस को क्या ले सकते थे, आर ले सकते थे। भाई मतलब सिंबल बदलने की बात कर रहा हूं, खाली सेंस नहीं बदल रहा है, सिंबल चेंज कर रहा हूं। ए की प्लेस में चाहो तो डिस्टेंस की तरह आर, एक्स, डी, बी ऐसे कोई सिंबल बदल सकते हो।
तो बहुत जगह बुक्स में आपको ये फॉर्मूला आर के फॉर्म में मिलेगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टेस्ला, ऐसे याद कर लेना। समझ में आया इतना मैटर कि नहीं, बताओ, नोट कर लो।